तब जनगणना हुई थी 1911 ની, और 1911 ની जनगणना में અમારે સમાજનો ધર્મ હોતો वो લખેલો હતો, ભીલ वो धर्म माने ये वो लखेलो तो ये भी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। किसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई? भक्तों में। अरे आपने हिंदू ने तारीख कोण, अरे कोणे कोसो तो तारीख हमें लिखा था। तमें नेशा बढ़ाता करे हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। गुरु कौन थे? राजूगर महाराज। और किताबों में क्या लिखा है? मानकर तो गए होंगे ना, क्या लिखा है वहां पर? वहां पर भी पैनोरमा बनाया, संग्रहालय बनाया, उसमें संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु किसे बताया है? वहां पर बताया है दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती को यदि मान लेते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश किताब लाके पढ़ो, उसमें लिखा है जो मुगल राजा थे, बादशाह थे भारत में, उनके द्वारा की हुई गाली हिंदू है, ये उन्होंने लिखा है। वैसे हकीकत में वो संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रचार किया। अब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। किसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई? भक्तों में। अरे आपने हिंदू ने तारीख कोण नहीं, हिंदू शब्द है ये मुगल लोग है यानी मुसलमान लोग है, आलीली गाली है, ये बात हासी है कि झूठी है? थोड़ो सोपड़ के पढ़वानो हीको, कोने कम भणेलो वे ते मोटा आदमी ने पूछो, सोरन पूछो, ई सोपड़ी मंगावो अपने घेर ने पढ़ो। ये कहवा चाहूं सवाल सारे संत गोविंद गुरु महाराज नो आंदोलन चालतो, तब जनगणना हुई थी 1911 ની, और 1911 ની जनगणना में हमारे समाज नो धर्म होतो वो लखेलो तो भील वो धर्म माने ये वो लखेलो तो ये भी जान बुझे एनिमिस्ट कहा था। और एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी। जीववादी का मतलब होता है आपका निर्जीव है और सजीव है, इन दोनों में जीव को मानता है, प्राण को मानता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे नदी का पानी है, ये अपने फालतू पानी है, जरूर माने, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? पहाड़ है, पहाड़ को जिंदा थोड़ी है, वो निर्जीव है, लेकिन हमारे पूर्वज है पहाड़ को भी माँ बाप के समान मानते थे, यानी पहाड़ों की भी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था एनिमिस्ट, वो उस जमाने की जनगणना में लिखा हुआ है। अब रामायण तो सबने पढ़ी होगी, उसी मुगल काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और उस तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें भीलों को नीच कहा है। क्या कहा है? नीच कहा है। उठा करके पढ़ो,
मुगलों के जमाने में मुगल बादशाह अकबर का जो नवरत्न था तोड़रमल, उसका दोस्त था तुलसीदास। उसने किताब लिखा, उसके अंदर भीलों को नीच कहा है। आप पढ़ सकते हो। अब सवाल पैदा था है कि साणी माते संत गोवनकर महाराज जी के जो और से नेस का है ने नेस ही होता है ते तमने नेस बना दिया कणी था है। अरे कोई कोसों को तारी तुम्हें निशा था तमें नेशा बढ़ाता करे, यह सवाल है। यदि आप संत गोविंद गुरु महाराज को अपना गुरु मानते हो, यह आदिवासियों के आजादी का मामला था। ये भारत देश में सबसे पहले रहने वाला भारत का आदिवासी कौन? भील है। उस भीलों की आजादी का मामला था और तुमने उसको भक्ति बना दिया, केवल भजन करने का मामला। तो मैं वापस आता हूं, हमको नीच कहा किसने था? एक उदाहरण तो मैंने बता दिया कि रामचरितमानस में भीलों को नीच कहा। पढ़ सकते हो। अब ये नीच बनाने वाली व्यवस्था कहां से आई? तो दो व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था। वो जाति व्यवस्था से भी पहले भारत देश में वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? जो पूजा करता है, अपने वाला पूजा नहीं, तो दूसरे समाज में पूजा करता है। आप लोगों ने बताया। और दूसरे नंबर पे जो राज करता था उस जमाने में उसको, और तीसरे नंबर पर व्यापार करता था उस जमाने में। और इसके बाद चौथे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में सभी कौम को रखा था। इन तीनों को पढ़ने का अधिकार था। और ये गीता पढ़ो, गीता की पहला भाष्य क्या, शंकर भाष्य, उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। इसमें लिखा हुआ है ईश्वर ने बनाई वर्ण व्यवस्था, ऐसा लिखा है। इसी उस किताब को आधार मानो तो हमें नीचा किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईश्वर ने हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, वो किताब लिखने वालों ने हमें ऊंचा नीचा बनाया। संत मालती महाराज ने भी कहा था, वर्ण धर्म मटी जाते, दास प्रसाद नाचा खाते, कौन बाबर कौन खुला। यही विरासत आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए संत गुरुनाथ महाराज तक आई और संत गुरुनाथ महाराज से होती हुई संत गोविंद गुरु महाराज तक आई। अब सवाल पैदा होता है, आज के भगत क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर भी केस लगाया था कुछ भक्तों ने आगे बढ़ के, है? अरे भटके हुए तो तुम हो, रास्ते पर आ जाओ। ये बात हम कहना चाहते हैं। भक्ति का असली मतलब, असली इतिहास जाना ही नहीं। ये बात हमें जाननी समझनी होगी। तो हमें किताबों ने नीचा बनाया। किताबें लिखने वाला कौन था वो पहचान नहीं करोगे, आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। ये किताब लिखने वाले कौन थे उनकी पहचान करना पड़ेगा। ये किताबें तो ईश्वर ने नहीं लिखी, इंसान ने लिखी। इन किताबों ने हमें नीचा बनाया। तो संत गोविंद गुरु महाराज ने क्या कहा? हो से नेस्ता है, ने से होता है।
और होतो स्वतः दुगनी सेली गारी काळजेनो राज आलेगा એમાં આંખથી દેખાવા માંડ્યું है? अब देख लो, जिन लोगों ने हमें नीचा कहा वो हार रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को वेट लेकर कराया वो हार रहे हैं, और भीड़ों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तो सरेआम कहता हूं, आ जाओ बहस कर लेते हैं। कोई आ नहीं रहा है। 2007-8 से बोल रहा हूं मैं, कोई बहस करने ही तैयार नहीं। और अब तो बहुत सारे आदमी पैदा हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें संत गोविंद गुरु महाराज का असली अध्यात्म, असली दर्शन समझना होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार।